देखिए, अगर आप इमोशनल हैं और दूसरों के बुरे व्यवहार से बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, तो इस आदत को जितने जल्दी बदल सकते हैं बदल लीजिए, क्योंकि आप माने ना माने इससे हमारा खुद का नुकसान होता है। हमारे साथ बुरा व्यवहार करने वाला कोई भी हो सकता है, हमारा पड़ोसी हो सकता है, हमारा कोई रिश्तेदार हो सकता है, घर में ही रहने वाले लोग हो सकते हैं, हमारे ऑफिस के कोई कलीग हो सकते हैं। उनके बुरे बर्ताव की वजह से हम अपना मेंटल हेल्थ ख़राब करें, हम अपना पूरा दिन सोचते रहें क्या इसने क्या बोल दिया, इसने किस तरह के व्यवहार मेरे साथ किया, और अपना ही नुकसान कर ले, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए कि भाई अगला तो अपना व्यवहार उसने गलत गंदा कर ही दिया है, उसने उसका अपने ऊपर कैसे क्या करें कि असर ना हो, क्या करें कि उस चीज़ को हम पॉजिटिव वे में लें, इस बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, इस कंडीशन में हमारे पास 3 चॉइसेस होती हैं कि अगर किसी ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया है तो पहला कि हम कुछ भी ना करें, दूसरा कि हम उस इंसान को बदल दें, और तीसरा हम खुद को बदल लें। अब पहला जो है कि हम कुछ भी ना करें, तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं कि किसी ने हमें कुछ बोल दिया हम कुछ करें ही ना, सोचते रहें, मन ही मन दुखी होते रहें, जो हमारे इम्पॉर्टेंट वर्क हैं पूरे दिन के उसमें भी हमारा मन ना लगे, जो हमारे मैंडेटरी काम हैं जिनको करने से हम आगे बढ़ सकते हैं, लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं, उसमें भी मन ना लगे। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बिना कुछ किए काम नहीं चलेगा। दूसरे कंडीशन आता है कि उस इंसान को बदल दें। तो एक बात बताइए कि कोई हमें बदल सकता है क्या कि हम किसी और को बदलने का प्रयास करें? ये मूर्खता है कि हम किसी इंसान को बदल देना चाहते हैं और हम उसे बदल भी दें। जब हम किसी के हिसाब से नहीं चल सकते तो कोई हमारे हिसाब से क्यों चलेगा? कोई अपना मेन कैरेक्टर क्यों छोड़ेगा हमारे लिए? हाँ, 1% चांसेस है कि हम किसी को बदलना चाहते हैं वो बदल जाए, और किसी को बदलने के लिए बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करना भी तभी प्रैक्टिकली पॉसिबल है जब वो हमारा बहुत अपना हो। जैसे कि अगर हमारे बच्चे का कोई व्यवहार है तो हम उसको बदलने की कोशिश करें, वो ज़रूरी है और अच्छी चीज़ भी है कि हम उस इंसान को पॉजिटिव में बदलें। या हमारे हस्बैंड हैं या हमारा कोई बहुत ही सगा हो, उसको बदलने की अगर हम कोशिश करें तो 1% चांसेस है कि हाँ वो पॉजिटिव वे में काम करेगा, लेकिन 99% चांसेस में हम अगले इंसान को नहीं बदल सकते। तीसरा पॉइंट, अपने आप को बदल लें। ये चीज़ तो हम कर सकते हैं, है ना? दूसरों के व्यवहार का असर खुद पर ना पड़े, इसके लिए हम कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगा सकते हैं, कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ 5 बातें मैं बताऊंगी आज आपको, जिनको अगर आपने ध्यान से सुन लिया ना तो अगला कुछ भी बोल के निकल जाए, आप हर्ट नहीं होंगे और अपना दिन, अपनी पर्सनैलिटी, अपना ऑरा खराब नहीं करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि हमें अपनी सोच पे काम करना होगा। हमें सोचना होगा कि अगले ने ये बात कही है, इसका क्या प्रोस्पेक्टिव हो सकता है। तुरंत से रिएक्ट करना, तुरंत से उससे हर्ट हो जाना सही नहीं है, क्योंकि देखिए बातें अगर रिश्तों से ज़्यादा अहमियत रखती हों तो फिर तो रिश्तों को भुला देना ठीक होगा, और अगर रिश्ता जिसने वो बात बोली हो वो अगर बातों से ज़्यादा अहमियत रखता हो वो इंसान, तो फिर बात को भुला देना ही, वहाँ पर रफा दफा कर देना ही ठीक होगा। दूसरी बात कि कभी भी ना ओवर एक्सपेक्टेशन किसी से मत कीजिए। हमारे दुख का कारण ही हमारी उम्मीदें होती हैं। जब हम किसी से ओवर एक्सपेक्टेशन करते हैं ना, जैसे हम किसी की हेल्प किए जा रहे हैं, किसी के लिए कुछ किए जा रहे हैं, उसने जब भी अगले इंसान ने हमसे हेल्प मांगी हमने उसकी हेल्प कर दी, हम उसके बारे में सोचते हैं, उसका भला सोचते हैं, लेकिन जब हमारा समय आया हमने उससे हेल्प मांगी, उसने मना कर दिया, अब हम हर्ट हो जाएंगे कि यार इसने तो मना कर दिया, मैं तो जब खुद तब उसकी हेल्प करती हूँ और इसने हमें जो है सिरे से मना कर दिया। तो ऐसे लोगों से ना एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखनी है हमें। कहते हैं ना, काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है। जब कभी ऐसा लगे ना, जब आप इस मोड़ पे ज़िंदगी के आओ कि आप किसी के लिए करे जा रहे हो, वो आपको रिटर्न में कुछ ना दे, मैं प्रैक्टिकल बातें करती हूँ, उसके बाद आप उस इंसान से ना हाय हेलो तक ही रिश्ता रखो, क्योंकि काठ की हांडी को दोबारा चढ़ाओगे तो वो जल जाएगी। इसलिए कभी भी एक्सपेक्टेशन ऐसे लोगों से बिल्कुल भी ना रखें, हम खुश रहेंगे। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि कभी भी किसी का व्यवहार अगर हमारे लिए गलत होता है ना, तो इंस्टेंट रिएक्शन के बदले वजह जानने की कोशिश करें। कभी कभी कुछ लोग किसी बुरे मूड में भी कोई बात बोल देते हैं। ये बात मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि मान लीजिए कोई लेडी है, वो बाजार गई हुई है सामान लेने के लिए, तब तक उसने अपनी पड़ोसन को देखा कि वो कार में जा रही है, तो उसने उसको देखकर वेव किया, मुस्कुराया, बट उसने ना पड़ोसन ने जवाब नहीं दिया।
अब ये लेडी जो है वो परेशान हो गई कि क्या बात है, ये तो हमारे घर आती है, हम इसको अटेंड करते हैं, रोज़ का आना जाना है, फिर भी इसने मुझे देखकर जवाब नहीं दिया, क्या बात हो सकता है, घमंडी हो गई है लगता है, अब मैं भी इसके घर नहीं जाऊँगी, अब मैं इसको देख के भी वेव नहीं करूँगी, बात नहीं करूँगी। फिर वो लेडी जब वापस आई तो पता चला कि उसके घर वालों ने बताया कि पड़ोसन जो है वो उसके बेटे को चोट लग गई थी, वो उसको लेकर हॉस्पिटल गई हुई है। तब इस लेडी को मन में क्या आएगा, रिग्रेशन आएगा ना कि यार मैंने तो सोचा था कि ये घमंड में इस तरह से मुझे जवाब नहीं दे रही, या क्या इसका रीज़न हो गया है। लेकिन देखो वो परेशान थी, दौड़ रही थी, तो उस लेडी ने तुरंत उसको फ़ोन लगाया कि क्या हुआ, कोई ज़रूरत होगी तो बताना, हम हैं यहाँ पर, कोई बात नहीं, बच्चा ठीक हो जाएगा। तो देखिए, वजह जाने बिना रिएक्ट करना गलत हो सकता है, पूरा समय जो है हमारा बर्बाद हो सकता है। इसलिए कभी भी अगर किसी का व्यवहार जो कि हमेशा अच्छा रह रहा हो लेकिन थोड़े समय के लिए कुछ खराब लग रहा है, तो वजह जानने की कोशिश करें, हो सकता है आपको उसका सलूशन मिल जाए। आप जैसा सोच रहे हो वैसी बात ना हो, बल्कि स्टोरी कुछ और हो। चौथी बात, कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ लोग हमें जानबूझ के तंग करते हैं, हमें जानबूझकर दुखी करने की ना कोशिश करते हैं। उन्होंने ठान ली होती है कि चलो ये हर्ट हो रही है ना, इसको और हर्ट करते हैं, बड़ा मज़ा आएगा, और दुखी करते हैं। ऐसे लोगों से कैसे निपटें? देखिए, उनको फ़र्क तभी पड़ेगा जब हमें फ़र्क पड़ेगा। ऐसे लोगों को ना दिल से निकाल देना ही बेहतर होगा। जो लोग जानबूझ के हमें हर्ट करते हैं ना, उनको दिखा दो कि आपकी बातों का, आपकी कड़वी बातों का, आपके बुरे व्यवहार का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। ऐसे लोगों को ना इमीडिएटली भाव देना ही बंद कर दो। कहा गया है ना, मैं किसी से नाराज़ नहीं होती, मैं किसी से नाराज़ नहीं होती, बस खास को आम कर देती हूँ। जिनको हमने इतनी इंपॉर्टेंस दी हुई थी ना लाइफ में, हाथ जोड़े खड़े रहते थे ना, बस उनको आम कर दो, उनको नॉर्मल लोगों की तरह ही ट्रीट करो, इंपॉर्टेंस ही मत दो। वो फिर हमें हर्ट नहीं करेंगे, उनकी कोई भी बातों का हम हाँ ठीक है कोई बात नहीं इग्नोर, फिर वो खुद ही थक जाएंगे, हमें हर्ट करना छोड़ देंगे। पांचवी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी हम इंसान है ना, हमें कोई परेशान करता है, हम हर्ट होते हैं, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ये ख्याल आती है, चलो बदला लिया जाए। इसने कड़वी बातें बोली है ना, बुरा व्यवहार किया है ना, चलो इसके साथ भी बुरा व्यवहार किया जाए, इसको भी कुछ कड़वा बोल दिया जाए। देखिए, उस कंडीशन में क्या होगा, हम उस चैप्टर को बहुत ज़्यादा खींचेंगे और उसका थ्रेड बनता जाएगा और हमारी ज़िंदगी का कुछ इम्पॉर्टेंट टाइम उसमें फिजूल में खर्च हो सकता है। उस कंडीशन में उस चैप्टर को क्लोज कर देना ही सबसे बेहतर ऑप्शन होता है। उस इंसान को माफ़ करके दिल से निकाल दो और अपना ऑरा बिल्कुल पॉजिटिव रखे रहो, उस बारे में सोचो ही मत। देखिए, हमको अपनी ज़िंदगी का कमान ना अपने हाथों में रखना है। कौन सी चीज़ें हमें खुशी दे रही हैं, कौन सी चीज़ें हमें दुखी कर रही हैं, इसका डिसीज़न कोई और नहीं करेगा। हमारे लाइफ का जो रिमोट है ना, वो हमारे हाथ में होना चाहिए। कोई भी कुछ भी आके बोल जा रहा है और हम हर्ट हो जा रहे हैं, कोई भी हमें हर्ट कर देगा, इतना कोई हमसे बड़ा हो गया है? नहीं, इतना कोई आपसे इंपॉर्टेंट कोई नहीं है कि कोई आके आपको हर्ट कर दे, आप हर्ट हो जाएं, किसी और के कहे हुए शब्दों की वजह से आप अपना पूरा दिन खराब कर लें। नहीं, जिस दिन अपनी खुशी की जिम्मेदारी आप खुद लोगे ना, जिस दिन आपके इमोशंस पे आपका गहरा कंट्रोल हो जाएगा ना कि नहीं, तुम करो जो तुम कर सकते हो, करो, तुम मुझे हिला नहीं सकते, उस दिन ना, जिस दिन अपनी ज़िंदगी की मल्लिका हम खुद बन जाएंगे ना, उस दिन हमें फिर कोई, किसी की कोई भी व्यवहार, कोई भी बातें हमें कोई फ़र्क नहीं पहुंचाएंगी। तो ऐसे लोग जो कि उल्टी सीधी बातें कह के, व्यवहार करके हमें हर्ट करते हैं ना, उनको अपनी लाइफ से साइड ही रखें। और जो 5 बातें मैंने आपको बताई, उनको कभी भी भूलिएगा मत, उसको ज़रूर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कीजिएगा। आई एम श्योर आप कभी भी हर्ट नहीं होंगे, क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी को ना बेहतर बनाना है, बदतर नहीं। और बदतर लोगों की बात का असर अपनी ज़िंदगी पे ना डालकर ही हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। बस इतनी सी बातें करनी थी मुझे आज आप लोगों से। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा। बाय बाय।